से एग्जाम्पल नंबर दूसरा कह रहा है कोई मेढक ढोलक नहीं है। ध्यान से समझिएगा, कोई मेढक ढोलक नहीं है, ढोलक नहीं है। अलग अलग ये दोनों निगेटिव का फिगर है बाबू, ये दोनों क्या चीज का फिगर है? निगेटिव का। अब उसके बाद कह रहा है सभी बंदूक मेढक है, सभी बंदूक मेढक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या है? मेढक है। अब उसके बाद देखिए ये निगेटिव का बाबू फिगर है और ये क्या है? ये अफर्मेटिव का फिगर है। क्या? ये अफर्मेटिव का फिगर है। तो एक चीज बताइए, हमने यहाँ जो है अभी सब अलग अलग फिगर है। अगर अलग अलग फिगर की बात करवाइएगा तो कोई मेढक ढोलक नहीं है, कोई ढोलक मेढक नहीं है, कुछ मेढक ढोलक नहीं है, कुछ ढोलक मेढक नहीं है। जब जब निगेटिव का फिगर बनेगा, नहीं यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेंगे तो लेफ्ट टू राइट, राइट लेफ्ट बात करता है, नो और समर दोनों बात करता है। कोई मेढक ढोलक नहीं है, कोई ढोलक मेढक नहीं है, कुछ मेढक ढोलक नहीं है, कुछ ढोलक मेढक नहीं है। चार इसने बोला। और ये देखिए सभी बंदूकें मेढक है, कुछ बंदूक मेढक है, कुछ मेढक बंदूक है। ये अफर्मेटिव का फिगर है। लेकिन दोनों फिगर अभी बिखरा हुआ है, अलग अलग है। जिस प्रकार से मोबाइल को हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तब हम लोग नेट चलाते हैं, उसी प्रकार से दोनों को हम लोग को कनेक्ट करना पड़ता है, यानी मर्ज करना पड़ता है। और मर्ज करने के लिए कंसेप्ट है, और कंसेप्ट क्या है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो आकाश दोनों तरफ से बोलता है, यानी दोस्ती करने वाला और लड़ने वाला, और साथ ही साथ मेरा निष्कर्ष नो और सम्राट दोनों में निकलता है। जबकि जब दोस्ती सम में होता है तो वार्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला लड़ने वाला नहीं, और निष्कर्ष हमेशा सम्राट में निकलता है, नो में कभी नहीं निकलता है। लेकिन एरो और लाइन हमेशा याद रखिएगा, जब दोस्ती ऑल में होता है ना तो हम लोग लाइन देंगे, लाइन देते हैं, और जब दोस्ती सम में होता है तो एरो देंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कैसे हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले निगेटिव वाले फिगर को ध्यान से देखिए। ये मेढक है, ये ढोलक है, ये दोनों चोर है सब। ये दोनों चोरवा अफर्मेटिव के फिगर में 100% घुस के बैठल होगा। तो बताइए मेढक और ढोलक में कौन घुस के बैठा है? देखिए यहाँ मेढक। तो आप देख लिए बाबू कि यहाँ चोरवा कौन है? मेढक और ढोलक में दोनों में से एक ही को चोरवा है। ये मेढक क्या है? मेढक है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या है? एक ही को चोरवा है। अब चोर को हमने पहचान लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेढक और ढोलक में चोर है कौन? मेढक। ये इंडिकेटिंग कर लीजिए कि यही निगेटिव है, यही चोरवा है, घुस के बैठा है अफर्मेटिव के फिगर में। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप देखिए कि इस फिगर में जो है ये बंदूक वाले मेढक तो चोर हो गया, लेकिन उसके बाद जो बचा बंदूक, ये मेढक से किसमें बात करता है? तो ये ऑल में बात करता है। ऑल में क्या बोलता है? सभी बंदूक मेढक है। तो दोस्ती किसमें यहाँ हो रहा है? ऑल में। ये बंदूक जो है मेढक से ऑल में बात करता है। जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग क्या देंगे? लाइन देंगे। क्या देंगे? लाइन देंगे। और लाइन किसमें देंगे? जो चोरवा है उसके साथ कभी ना दीजिएगा, क्योंकि ये मेढक है तो मेढक यहाँ है, इसके साथ अगर लाइन दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये चोर है, ये घुस के बैठा है अफर्मेटिव के फिगर में, यही चोरवा है। तो जो चोर नहीं है उसके साथ हम लोग लाइन देंगे। क्या लाइन देंगे? क्या ध्यान दीजिएगा, ये मेढक यहाँ चोर है तो लाइन ढोलक के साथ देंगे। ऐसे लाइन खींचेंगे, ये लाइन है, और लाइन खींच के इसके अंदर बैठा दीजिएगा किसको? बंदूकवा को। क्या हो जाएगा? ये बंदूक यहाँ आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? जब वो इसके पहले वाले कंसेप्ट हम बता रहे थे उसमें दोस्ती सम में हो रहा था तो हम लोग एरो देंगे, और एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे। उसमें भी जो चोर नहीं होता उसके साथ हम लोग वो तीर मारेगा अफर्मेटिव फिगर में, लेकिन जो चोर होता है वो तीर नहीं मारता। यहाँ देखिए ये दोनों में जो है मेढक और ढोलक में निगेटिव कौन है? मेढक। ये मेढक, ये चोरवा है। तो जो चोर नहीं है उसके साथ हम लोग लाइन खींचेंगे। ये मेढक के साथ लाइन नहीं खींचेंगे, ढोलक के साथ लाइन खींचेंगे, ये लाइन देंगे। और लाइन क्यों दिए? क्योंकि बंदूक का मेढक के साथ सभी में रिलेशन बनता है, ऑल में रिलेशन बनता है। जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं, लाइन देंगे। जब दोस्ती ऑल में होगा तो हम लोग लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद क्या करेंगे? तो नो और सम्राट दोनों में बातें करवाएंगे। हमने बताया था कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो वक्ता दोनों तरफ से, देखिए दोस्ती ऑल में होगा तो लाइन देंगे, लाइन देके इसको उतार देंगे, और वक्ता दोनों तरफ से बनेगा, यानी ये ढोलक को दोस्ती करने वाला और बंदूक को लड़ने वाला। और साथ ही साथ मेरा निष्कर्ष किसमें किसमें निकलेगा? नो और सम्राट दोनों में निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो कोई ढोलक बंदूक नहीं है, कोई बंदूक ढोलक नहीं है, कुछ ढोलक बंदूक नहीं है, कुछ बंदूक ढोलक नहीं है। ये लाइन देने के बाद चार नो और सम्राट दोनों में बुलवाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब रहा सवाल कि इसका मैक्सिमम, हम ये फिगर को मर्ज कर दिए, निगेटिव फिगर को अफर्मेटिव फिगर के साथ हम लोग मर्ज कर दिए, मिला दिए। जब मिल गया तो इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा? तो यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए इसमें आप जानते हैं कि ये मेढक और ढोलक में नो और सम्राट बात होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। क्या बोलेगा? कोई मेढक ढोलक नहीं है, कोई ढोलक मेढक नहीं है, कुछ मेढक ढोलक नहीं है, कुछ ढोलक मेढक नहीं है। चार यहाँ बोला। अब देखिए यहाँ पे जो लाइन देके उतारे हैं इसमें भी चार ठो बोलेगा, नो और सम्राट दोनों बात करता है। हमने लिखवाया है कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो वक्ता दोनों तरफ से बोलता है, यानी दोस्ती करने वाला लड़ने वाला, और साथ ही साथ मेरा निष्कर्ष किसमें निकलता है? नो और सम्राट में निकलता है। तो कोई, अब यहाँ बात कर रहे हैं कोई ढोलक बंदूक नहीं है, कोई बंदूक ढोलक नहीं है, कुछ ढोलक बंदूक नहीं है, कुछ बंदूक ढोलक नहीं है। और अफर्मेटिव का फिगर में आइए, और इस अफर्मेटिव का फिगर पहले ही पढ़ा चुके हैं, उसका फिगर ही बता चुके हैं, उसका कंसेप्ट बता चुके हैं, और उसका मैक्सिमम निष्कर्ष कितना निकलता है यही बताया। और सारा जितने भी एसएससी, बैंक, रेलवे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए 2026 तक सारे क्वेश्चन को हमने डील किया है। वहां आपको एक भी गलत नहीं होना चाहिए। आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालिए, अफर्मेटिव का सारा क्वेश्चन ना चाहिए। जो कंसेप्ट हम बताए हैं वो उस कंसेप्ट से अगर बनाइएगा तो एक भी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसका मैक्सिमम कंक्लूजन बुलाते हैं। सभी बंदूकें मेढक है, कुछ बंदूकें मेढक है, कुछ मेढक बंदूक है। तो ये हुआ मैक्सिमम कंक्लूजन मर्ज करने के बाद। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि हमारा टोटल कितना मैक्सिमम कंक्लूजन होगा, कि हम लिख देते हैं। आप कॉपी कलम लेके बैठिए और उसको नोट करिए। चलिए हम लोग पहला कंक्लूजन लिखते हैं। क्या बोलेगा? कोई मेढक ढोलक नहीं है, ये मेरा मैक्सिमम कंक्लूजन सही होगा। दूसरा नंबर, कोई ढोलक मेढक नहीं है, ये सही होगा कंक्लूजन। तीसरा नंबर, कुछ मेढक ढोलक नहीं है, यही मेरा सही होगा। चौथा नंबर, कुछ ढोलक मेढक नहीं है, यही मेरा सही होगा। और पांचवा नंबर में ये, इसमें चार ठो बोला, इसमें भी चार ठो बनेगा मैक्सिमम निष्कर्ष। क्या बोलेगा? कोई ढोलक बंदूक
नहीं है, यही मेरा सही कंक्लूजन होगा। और 6 नंबर, कोई बंदूक ढोलक नहीं है, यही मेरा सही होगा। अब उसके बाद 7वां नंबर देखिए, कुछ में बात करेगा, कुछ ढोलक बंदूक नहीं है, यही मेरा सही होगा। 8 नंबर में देखिए, कुछ में बोल दिया, अब ये बोलेगा कुछ बंदूक ढोलक नहीं है, यही मेरा सही होगा। तो क्या होगा, 4 ठो इसका मैक्सिमम कंक्लूजन और 4 ठो इसका, यानी 8 हो गया। अब आएंगे अफर्मेटिव फिगर में बात करवाएंगे। तो अब देखिए 9वां नंबर, 9 नंबर, इसको मिटाइए। 9 नंबर में देखेंगे हम लोग, क्या बोलेगा, सभी बंदूक, सही बंदूक मेढक है, यही मेरा सही है। 10 नंबर में बोलेगा कुछ बंदूक क्या है, मेढक है, यही मेरा सही होगा। और 11 नंबर में बोलेगा कुछ मेढक बंदूक है। तो कितना, इसमें 4 ठो, इसमें 4 ठो, 4 4 8 और 8 3 11, 11 को आपका मैक्सिमम निष्कर्ष निकला। अगर आपको बाबू मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आ जाएगा तो आप सारा क्वेश्चन को एकदम सही तरीके से, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को बना के आ जाइएगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। निगेटिव का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो सारा क्वेश्चन भी क्लियर होगा। इसीलिए याद रखिएगा, अभी जो भी कंसेप्ट हम लिखवाए हैं उसको कॉपी कलम लेके उसको नोट डाउन करिए और एकदम उसको याद कर जाइए। सारा कंसेप्ट को अगर याद कर लीजिएगा तो कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा। हम आगे आपको जितना भी सवाल अभी करंट ईयर से पूछे हुए हैं, जितना भी सवाल सैल्यूम का, निगेटिव का, सारा क्वेश्चन बताने वाले हैं, वहीं आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आंसर कितना जल्दी आप निकाल सकते हैं। तो आज का कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।